हेलो एवरीवन, चांद इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए सब्स्टिट्यूशन वर्ड लेके आया हूं। ऐसे सब्स्टिट्यूशन वर्ड जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, बीपीएससी ट्री 2 में जो पूछे जाएंगे, बिल्कुल पेपर जैसे सवाल या पेपर जैसे प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं और आपको मैं इस तरह पढ़ाऊंगा जो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। आज के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन वर्ड की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, तो सीखते हैं कौन सा वर्ड आने वाला है और इस वर्ड को कैसे याद रखना है। दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। पहला है द साइंस वेजिटेबल लाइफ, है ना। यानी वेजिटेबल लाइफ वाले साइंस को कौन सा विज्ञान कहा जाता है दोस्तों? तो याद करके रखना है, बॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉटनी, जिसे हिंदी में कहा जाता है वनस्पति शास्त्र। कौन सा शास्त्र? वनस्पति शास्त्र। सिंपल, याद हो गया दोस्तों। बॉटनी की बात करेंगे तो याद करके रखना, बॉटनी कौन सा शास्त्र? वनस्पति शास्त्र। दूसरा है ए पैलेस, एक ऐसा स्थान जहां बुरियल ऑफ डेड बॉडी, यानी एक ऐसा स्थान जहां बॉडी को दफनाया जाता है। दोस्तों, पहले आप इनके मीनिंग को समझने की कोशिश करें। अगर आप मीनिंग समझ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हैं। एक ऐसा स्थान जहां बॉडी को क्या किया दिया जाता है? दफन कर दिया जाता है, उसे कब्रिस्तान बोलते हैं। और कब्रिस्तान का हिंदी होता है दोस्तों सीमेट्री। क्या होता है? सीमेट्री। याद करके रखना, सीमेट्री। क्या याद रखना है? सीमेट्री को कब्रिस्तान कहते हैं, है ना। तो आपके बहुत बड़े से बड़े वर्ड को आप एक वर्ड में लिख सकते हैं, सीमेट्री। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए मैन हु क्योर्स डायबिटीज, एक ऐसा आदमी जो किसी बीमार व्यक्ति का इलाज करता हो। क्या करता हो? इलाज करता हो। दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो डॉक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? आप इस तरह से वर्ड को याद रख सकते हैं कि ए मैन हु क्योर्स डिजीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इलाज किया जाता हो, दूसरे व्यक्ति का वो इलाज करता हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? डॉक्टर कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखना, ए लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, है ना। ए लैंग्वेज, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भाषा को बोल नहीं सकता, वो मर गया है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? डेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेड बोलेंगे। मुझे उम्मीद है अभी मैंने आपको 4 सब्स्टिट्यूशन वर्ड के बारे में बताया है, जो इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो फिर आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन वर्ड आ गए हैं दोस्तों, जिनको आप चुटकियों में याद रख सकते हैं और जब प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे तो आप मुस्कुराते हुए इसका आंसर ऑप्शन देख के सेकंडों में दे सकते हैं। कैसे आपको बनाना है? सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना है। तो क्या लिखा हुआ? सब्जेक्ट टू डेथ, है ना। पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू डेथ, है ना, इसका क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि हर आदमी को मरना है, जिसे मॉर्टल कहा जाता है। क्या जाता है? मरना है। तो सब्जेक्ट टू डेथ, इनका क्या हो जाएगा? मॉर्टल हो जाएगा। याद रखना, मॉर्टल का हिंदी क्या होता है? मरणशील होता है। क्या होता है? आप इनके सेंस को भी याद रखें। क्या होता है? मरणशील। याद हो गया। उसके बाद दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु सेव्स मनी, जो आदमी क्या करता है? सेव्स करता है, किसको? मनी को। बाय स्टार्विंग oneself, अगर अपने आप में भी उसे भूख लगती है तो वो पैसे को बचाता है, उसका यूज नहीं करता है, तो उसे कंजूस कहते हैं। और कंजूस को क्या लिखते हैं दोस्तों? माइजर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइजर। क्या लिखते हैं? माइजर, है ना। यानी जो फजूल खर्ची नहीं करता है, कंजूस। चलिए, गवर्नमेंट बाय अ किंग, है ना। गवर्नमेंट बाय अ किंग को क्या बोलते हैं? मोनार्की। क्या बोलेंगे? मोनार्की। मोनार्की का मीन्स है जहां राजशाही व्यवस्था हो, यानी राजतंत्र जिसे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राजतंत्र। आप इस तरह पढ़ेंगे दोस्तों, कनेक्ट कर करके कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप आसानी से सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। आसानी से आते हैं, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिस बच्चे का, क्या बोलेंगे? जिस बच्चे के माता या पिता, है ना,
मर जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अनाथ कहा जाता है। और अनाथ को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? ऑर्फन लिखेंगे। आसानी से दोस्तों हम बना सकते हैं क्वेश्चन को, क्या कर सकते हैं? आसानी से। वन हु मेक्स पावरफुल पब्लिक स्पीच, वो व्यक्ति जो पब्लिक के सामने पावरफुल स्पीच देता हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वक्ता कहा जाता है। अब वक्ता को क्या बोलेंगे? ऑरेटर बोलेंगे। तो वर्ड बड़ा रहेगा, आप उनको एक शब्द में लिख देना है दोस्तों। अगर आपको इस तरह का प्रश्न आ जाए किसी प्रतियोगिता परीक्षा में या किसी बोर्ड एग्जाम में आ जाए दोस्तों, तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है दोस्तों। तो किस तरह का प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाला है? बिल्कुल बीपीएससी ट्री दोस्तों। तो जब इस तरह का भी प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल आपके सब्स्टिट्यूशन वर्ड छूटने वाले नहीं है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको एंटोनिम, साइनोनिम से जितने सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको बार बार आपको अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा, जिससे आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो कैसे याद रखना है? द मर्डर ऑफ वंस, है ना, वन सेल्फ, क्या लिखा हुआ? द मर्डर ऑफ वंस ओन सेल्फ, वैसा व्यक्ति जो खुद मर्डर कर लेता, अपने आप को मार देता हो, उसे बोलते हैं सुसाइड करना। क्या करना दोस्तों? सुसाइड, है ना, जिसे हम लोग आत्महत्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या। यानी खुद से मरने वाले को क्या बोलते हैं? आत्महत्या, है ना, सुसाइड। आसानी से याद रखना है। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिस आदमी की पत्नी मर जाती हो उसे विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विडोवर। याद करके रखना दोस्तों। ये इसी तरह का प्रश्न खूब प्रतियोगिता परीक्षा में आता है और बोर्ड एग्जाम में आता है कि अ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिस व्यक्ति की पत्नी मर जाती हो उसे विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधुर, जिसको विडोवर इंग्लिश में कहेंगे। ए वो मैन हुज हस्बैंड इज डेड, जिस औरत का पति मर जाता है उसे विधवा कहा जाता है। और विधवा को विडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? विडो लिखेंगे, है ना। तो आप आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको कहीं समस्या नहीं होगी दोस्तों। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, साइंस का ऐसा पार्ट जिसमें एनिमल के बारे में पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बॉटनी नहीं कहा जाता है, साइकोलॉजी नहीं कहा जाता है, वर्बोस नहीं कहा जाता है। जूलॉजी में एनिमल्स के लाइफ के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है? इनका आंसर इस तरह आप देखकर आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब सब्स्टिट्यूशन वर्ड से क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह पढ़ेंगे, कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को कॉमन सेंस यूज करके बिल्कुल सही करके आएंगे दोस्तों। क्योंकि निगेटिव मार्किंग रहता है, इसीलिए आप अपने पढ़ने का तरीका बदले। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट